स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का। इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पेपर को सुचितापूर्ण ढंग से संपन्न करा लिया है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है और यूपी पीसीएस पेपर को लेकर के जो बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारी रणनीति यूट्यूब पर अलग अलग बड़े बड़े अध्यापकों के द्वारा बताए जा रहे थे, उन सभी रणनीतियों की दास्तां कहानी बिल्कुल आज विराम हो चुकी है। पेपर हो चुका है और पेपर को आज हम लोग थोड़ा सा भी देखते हैं कि पेपर का लेवल क्या रहा है, आयोग किस तरह से प्रश्न किया है, और इसी प्लेटफॉर्म पे आपको सबसे प्रमाणिक और सटीक व्याख्या के साथ में चर्चा भी करूंगा। अभी हम लोग पेपर को एक बार पहले सरसरी निगाह से देखते हैं कि पेपर का लेवल कैसा रहा, आयोग ने क्या बदलाव किया है। देख सकते हैं पहला सवाल रहा कि कूट के प्रश्न लाए गए कि ऑस्ट्रेलिया का भीतरी भाग मरुस्थल तथा अर्ध मरुस्थलीय है। इसका मतलब है सवाल अब तय कर रहा है आयोग की आप केवल सतही लेवल पर या केवल और केवल फैक्ट को रट के जाएंगे तो काम बनने वाला नहीं है। दूसरा सवाल भी कथन और कारण का ही रहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है, भारत में 950 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट के उपभोक्ता है। ऐसे सवाल आप कब सही कर पाएंगे जब पूर्णतः आपको जानकारी होगी। देख रहे हो इतिहास के सवाल भी ऐसे ही कुछ पूछे गए हैं। बाबर ने चगताई तुर्की में तुजु के बाबरी लिखा है, तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। देखो अभी सबकी व्याख्या तो हम लोग करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आयोग अपना रुख किस तरह से बदलता है, इसके कयास को कभी कोई पकड़ नहीं पाता है। लोग बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, कहते हैं आयोग अब की बार पेपर इजी आने वाला है, फिर कभी बताएंगे मॉडरेट पेपर होगा, कोई बड़ी टफ पेपर होगा। देखो भाई मेरे, चाहे जैसा पेपर इजी कहो, मॉडरेट कहो, टफ कहो, पर आयोग पेपर अपने अनुसार कराएगा और सिलेबस के अनुसार। जो छात्र छात्रा सिलेबस को मद्देनजर ध्यान में रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं, उनके लिए पेपर को इजी कहना, टफ कहना, मॉडरेट कहना कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनका पेपर बहुत ही बेहतर होता है और आसान होता है। देखो पेपर ना तो टफ होता है, ना इजी होता है, ना मॉडरेट, हमारे नॉलेज के ऊपर होता है। अगर हमको आता है तो पेपर इजी है, नहीं आता है तो टफ है, ये सब हमारे कयास ही मायने रखते हैं। तो देख रहे हैं कि इधर कथन करना और कूट के सवाल को भी शामिल किया है। कूट के सवाल अभी आरओ का स्वरूप किस तरह से था, पीसीएस का ये होना तो स्वाभाविक ही था। फिर इन्वायरमेंट के सवाल भी कथन कारण की तरह ही पूछे जा रहे हैं। यानी ये सवाल आप देख सकते हो। प्रश्न नंबर 6 कह रहा कि 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था, राजधानी दिल्ली परिवर्तित हुई थी कलकत्ता से, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता। इसका तात्पर्य क्या है, इन सब के आंसर हम आपसे बात करूंगा, बताऊंगा भी, लेकिन अभी मैं बताना चाहता हूं आपको कि आयोग के सवाल देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कथन और कारण को आयोग पकड़ रहा है। कथन और कारण, और कथन और कारण मेरे प्यारे छात्र छात्राओं आप तभी सही कर सकते हैं जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। अगर आपने किताबों को पढ़ा है और बेहतर पढ़ा है, जो भी इसके वास्तविक रूप से कंपटीटर हैं उनके लिए तो बिल्कुल पेपर आसान था। पेपर बिल्कुल कहना ये मुश्किल होगा कि बहुत कठिन था, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि कठिन था पेपर। ठीक है, पेपर बहुत ही आसान था और ऐसे पेपर की अपेक्षा करते हैं हमारे छात्र छात्रा जो वास्तविक रूप में पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी शायद उम्मीद भी ऐसा करते हैं और पूछा भी गया। देखो ये हिस्ट्री का सबसे फेमस सवाल आयोग हर बार पूछता है। इसका अगर पेपर आप 1992 से लेकर अभी तक अगर देखोगे तो उसके कूट वाले सवाल हमेशा पसंदीदा सवाल हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री के जो हमेशा कहता है क्रमबद्ध रूप से सजाइए, सबसे पहली घटना फिर उसके बाद की, इस तरह से घटना। और ऐसे उसने उत्तर प्रदेश स्पेशल के भी सवाल को बढ़िया कूट में शामिल किया है। ज्योग्राफी में खासतौर पे आपकी पॉलिटिकल ज्योग्राफी के काफी सवाल उसने आयोग ने उठाए हैं। करंट अफेयर, इन्वायरमेंट के भी सवाल को अगर देखा जाए तो लगभग सवालों को आयोग ने बहुत बेहतर रूप से और कूट के रूप में पेपर को उठाया है। भाई कूट के तरह से पेपर को उठाया है। आप देख सकते हैं जो चाहे हिस्ट्री के सवाल हो, आप देखिए कि कह रहे हैं कि कबीर, अगर इसमें कूट के लिए आया है कि कबीर साहब किस, इनके गुरु किस, कौन से थे, अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, सूरदास के, मर्दाना के, ये सब को मिलान करना है। और ये मिलान आप कब सीख पाओगे, कब जान पाओगे, जब आपको पूरा स्पष्ट जानकारी हो। देख सकते हैं ज्योग्राफी का सबसे फेमस सवाल, ये खूब, ये सब प्रीवियस ईयर के सवाल ही हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रीवियस ईयर के हूबहू सवाल को उठा करके आयोग ने रखा है। तो कुल मिला के देख रहे हैं करंट अफेयर के फिर एक बड़ा चुनिंदा सवाल। देखो ऐसे तारीख वाले सवाल जिन्हें आप छोड़ दिए ही होंगे, उम्मीद भी है। हर बार लगभग 2, 4, 5 साल में एक बार जरूर ये सवाल पूछा जाता है,
लोकसभा राज्यसभा की सीटें, देखो इस बार भी पूछा गया है। जब भी ये आयोग 2 साल 3 साल में इसको रिपीट करता है, ठीक है, जो उसका घटना चक्र है वो बिल्कुल इसके लिए रामबाण औषधि ही है। तो कुल मिला के मैं पेपर आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि पेपर भाई बहुत ही बेहतर लेवल का बना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिनकी कॉन्सेप्चुअल तैयारी है, कॉन्सेप्ट के साथ जिन्होंने पढ़ा रखा है, उनके सभी सवाल देख रहे हो। प्रश्न है कि हिमालय पर्वत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं क्योंकि हिमालय में ऊंचाइयों के साथ जलवायु भिन्नता पाई जाती है। अब इसका क्या आंसर होगा आगे हम लोग बात करेंगे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आयोग सवाल को किस तरह से बेहतर रूप से आप कह सकते हो उलझा रहा है। नहीं, उलझा तो नहीं रहा, ये नहीं कहेंगे उलझा रहा है, क्योंकि होना भी चाहिए। अब भाई एज ए एसडीएम बन रहे हैं, डीएसपी बन रहे हैं, तो थोड़ी सी तैयारी तो आपकी बेहतर होनी चाहिए। अच्छा, अगर इस तरह से आप सोचते हैं कि बस ऐसे ऐसे प्रश्न करे भारत की सबसे ऊंची चोटी ये, तो फिर ये भी मायने रखता है ना कि अगर इतना इजी सवाल अगर आ भी जाए आरओ की तरह, तब भी आप ब्लंडर हो जाओगे। तो ये पेपर का लेवल बहुत सही है। आयोग शायद इस पेपर से, मुझे तो लगता है, व्यक्तिगत मेरा व्यक्तिगत विचार है, मैं नहीं कह सकता है सबका होना चाहिए, कि आयोग अपने पुराने ढर्रे पर फिर आ रहा है और अपने लेवल पर आ रहा है। पेपर देख करके कुछ लग रहा है कि यूपीएससी के नजदीक ही जा रहा है, लेकिन नहीं, पेपर बिल्कुल सही भाई, बढ़िया बना है। ऐसा पेपर होना चाहिए। कम से कम जो रियल कंपटीटर है उनके लिए तो बहुत आनंदमयी पेपर है, क्योंकि वो खूब बढ़िया किताब पढ़ते हैं छात्र छात्रा, और उनकी किताब पढ़ने का यहाँ थोड़ा सा कुछ सवालों ने लेकिन खूब घुमाया भी है। देख रहे हो ना कि जून 2025 में आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण एक उत्तरदायी शासन पहल है, शुभारंभ इसका किस मंत्रालय द्वारा किया गया। देख रहे हो ना, उसका कोई कूट में आंसर पूछ रहा है। वाह, आयोग बेहतर की रूप से तो बिल्कुल, ये देख रहे हो, अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों का क्रम सजाना है, ये प्रीवियस ईयर के सवाल है, लगभग प्रीवियस ईयर के सवाल। तो फिर एक बार मैं कह सकता हूं, जीत उन्हीं की हुई जिनका पीवाईक्यू पर मजबूत, सुनियोजित, सुसंगठित पकड़ था, उनकी विजय फिर होगी। मेरिट पे ये कह पाना कि मेरिट बहुत जाएगी। देख रहे हो, ज्योग्राफी के सबसे फेमस सवाल, ये सब रिपीटेड सवाल है भाई। अगर आप प्रीवियस ईयर को देख रहे हैं और देखे होंगे तो एकदम रिपीटेड सवाल है। हिस्ट्री के बहुत ही आसान और रिपीटेड सवाल सब लगातार आए हैं। तो ये पेपर बताने का मेरा मंतव्य यही है कि भाई अब तैयारी में सुधर जाओ, सुधार कर लो, आप बच जाओ ऐसे लोगों से जो आपको केवल तथ्य रटाने पर जोड़ देते हैं। मैं कहता हूं कि देखो, तथ्य वाक्य की प्रामाणिकता करता है, इसमें डाउट नहीं है, लेकिन केवल तथ्य याद करके क्या करोगे जब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे नहीं। इसलिए पूरी चीजें पढ़िए, डिटेल की जानकारी रखिए। मेंस आपका बेहतर तैयार है, इसका मतलब जिन छात्रों की मेंस की तैयारी होगी, स्वाभाविक ही किताबों को पढ़ा होगा, जिन्होंने करंट अफेयर की भी बढ़िया से पत्रिका पढ़ी होगी, उनके सवाल बेहतर हुए होंगे, 1% का डाउट नहीं है। मेरिट लगभग उतना ही रहेगा, 1-2 नंबर का इधर उधर होगा, बहुत ज्यादा गए पाने वाला नहीं है और आएगा भी नहीं। सारे के सारे सवाल आप देखेंगे तो बिल्कुल खुश हो जाएंगे। पॉलिटी सबके सवाल लगभग, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के सब सवाल उठा करके, प्रीवियस ईयर उठा करके इसने ला करके रख दिया है। ऐसा लगता है कि प्रीवियस ईयर को उठाया और ला करके कॉपी पेस्ट कर दिया। आयोग ने बहुत ज्यादा, आयोग ने इस बार समस्या नहीं लिया है। आयोग को शायद पेपर बनाने में बड़ी सुविधा हुई होगी, क्योंकि जितना मैं आप देख पा रहे होंगे, सब सवाल लगभग इसमें 75% सवाल जो हैं वो आयोग के प्रीवियस ईयर के सवाल ही हैं। और इस तरह से भाई मेरा तात्पर्य यही था आपको बताने का, ये पेपर जितने हुए हैं, जो भी सवाल आए हैं, देख रहे हैं हिस्ट्री का सबसे चुनिंदा सवाल कई बार ये आयोग पूछ चुका है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम बताइए, कि सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ, फिर उसके बाद कौन हुआ, उनसे के बाद, यानी ईयर के अनुसार, क्रम के अनुसार इसको सजाना है। तो कोई बात नहीं, जिनका पेपर अच्छा हुआ है वो देखो, आपको क्लासरूम में ही पता चल गया होगा कि पेपर आपका कैसा हुआ, ठीक है। और आप लग जाइए अपनी मेंस की तैयारी में। बहुत विचार मत कीजिए, अगर 95 प्लस क्वेश्चन आ रहे हैं, 90 प्लस क्वेश्चन आ रहे हैं, 94 95 के आसपास पहुंच रहे हैं आप, तो फिर मान लीजिए, देखो कहने को तो लोग कह सकते हैं भाई 80 भी जा रहा है, पेपर का लेवल थोड़ा ठीक है, इसमें डाउट नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर 90 क्वेश्चन है, 90 के आसपास है, 90 प्लस के आसपास आप हैं, तो बिल्कुल सेफ जोन में आप हैं, बिल्कुल सेफ है, और आपको अपनी मेंस की तैयारी अभी से करना शुरू कर देना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक अच्छी व्याख्या के साथ, सबसे प्रामाणिक और शुद्ध व्याख्या, ठीक है। हम इसके आंसर, बिल्कुल प्रामाणिक आंसर ढूंढ रहे हैं, जो बिल्कुल आयोग से मिलता जुलता आंसर। तो जल्द ही
कुछ ही समयों में आपके समक्ष लेकर के प्रमाणिक व्याख्या के साथ, प्रमाणिक आंसर के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। पेपर कैसा था इस पर मैंने आपको कुछ अपने अंदाज बताए, अपनी बातें बताई। मैं कह रहा हूं कि मेरा अनुमान है 90 प्लस मेरिट जाएगी। शायद आपको लग रहा है मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं, बिल्कुल हो सकता है मैं ज्यादा बता रहा हूं। एक दो इसमें 2-4 क्वेश्चन आप माइनस कर सकते हैं, 4 क्वेश्चन इसमें कम भी कर सकते हैं, और या 1-2 क्वेश्चन आप इसमें बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, इतना ही गैप जाएगा, इससे ज्यादा बहुत अंतर होने वाला नहीं है। अब मैं आपसे कह दूं कि 75 क्वेश्चन जाएगा मेरिट, तो ये बिल्कुल असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि पेपर में बहुत सारे अच्छे अच्छे योद्धा भी शामिल हुए हैं और वो मेरिट को डाउन नहीं होने देंगे, इसमें आप बिल्कुल संदेह नहीं कीजिए। तो 90 के आसपास जिनका भी आ रहा है, 85 प्लस मान चलो, 85 प्लस के ऊपर जो लोग हैं, 3-4 क्वेश्चन उनके प्लस हैं, वो बिल्कुल धड़ल्ले से लग जाए मेंस की तैयारी पर। और अब एकदम दिन रात एक करके, आपकी इस बार पोस्ट भी 800 प्लस रही है, तो मान के चलो कि आपको एक सीट आपके अपने लिए सुरक्षित करना है। तो मिलते हैं एक नई सटीक प्रमाणिक व्याख्या के साथ इस सेशन पे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।